हमारे साथ ऑल इंडिया सिया मुस्लिम बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ हैं। सर, अपना नाम बताकर बताएं कि जो रामचरितमानस पर जो विवाद हो रहा था, अब मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं मौलाना एजाज अतहर, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, देखिए ये जो उन्होंने कहा कि साहब ये जो व्यवस्था है ये पंडितों की देन है। बेशक एक बात तो सही है कि सब ईश्वर भगवान अल्लाह के बंदे हैं, सबको अल्लाह ने पैदा किया है, गॉड ने, ईश्वर ने सबको पैदा किया है। ये सब मुसलमान भी मानते हैं, हिंदू हजरात भी मानते हैं और दूसरे धर्मों के लोग भी मानते हैं कि सब हम जो कुछ भी हैं ये सब भगवान ईश्वर अल्लाह के बनाए हुए हैं। अल्लाह ने सबको एक बनाया है। ये जो वर्ण व्यवस्था है, छोटा बड़ा है, गरीब अमीर है, ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है, ये सब हमारी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं। ये जो भेदभाव पैदा किए हैं ये हमने भेदभाव पैदा किए हैं। इंसान की एक कमज़ोरी ये है कि वो जो है अपने को सबसे बड़ा देखना चाहता है और दूसरों को अपने से नीचा देखना चाहता है। तो वही जो एक इंसान की कमज़ोरी है, इंसान के नेचर के अंदर जो चीज़ है, उसी ने इस तरह की चीज़ों को शायद मेरे ख़्याल में जन्म दिया होगा कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ग़ुलाम है, कोई आज़ाद है। इसलिए कि सबको अल्लाह ने बनाया है, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, सब अल्लाह की नज़र में, भगवान ईश्वर गॉड की नज़र में सब समान हैं, सब बराबर हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने जिक्र किया कास्ट का, एक पंडित जिनको ब्राह्मण जिनको कहा जाता है, उन्होंने ये वर्ण भेद बताया है, बनाया है, या फिर जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है। देखिए, ऐसा है कि ये तो जैसा मैंने कहा कि जो पंडित हैं, ये जो अपर कास्ट है, ये सारी चीज़ें हमारी बनाई हुई हैं कि ये चीज़ जो है, और ज़ाहिर है कि मोहन भागवत जी ने इसको बताया है। और जो चीज़ें हैं इसको देखिए, हिस्ट्री से अगर आप देखिएगा तो हिस्ट्री में ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी और हिस्ट्री में मिल जाएंगी। लेकिन मैं तो एक आम नज़र से मैं आपको बता रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें जो हैंगी हिंदू धर्म के ताल्लुक़ से हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता रहे होंगे। लेकिन एक आम इंसान की नज़र से अगर देखें तो ये तो एक जो ऊपर का क्लास है वो ये चाह रहा है कि हम ऊपर रहें और नीचे का क्लास नीचे का रहे, कोई हाकिम रहे, कोई बादशाह रहे, कोई उसका खिदमत गुजार रहे, काम करने वाला रहे। चलिए, आपने नाम तो नहीं लिया, एक और सवाल मेरा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। ये कहा गया कि पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन्होंने खिलाफत कर दी है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए बाकायदा जो दूसरी दलित हैं, आदिवासी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, आंदोलन की बात कहती है। देखिए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉमन सिविल कोड के लिए बात की है, तो ये इसकी शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी मुखालफत कर रहा है और पहले दिन से ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी मुखालफत की है। देखिए, मुखालफत कोई और वजह नहीं है। मुखालफत, पहले आप समझिए कि मामला क्या है। मामला यह है कि हिंदुस्तान हमारा देश बहुत बड़ा मुल्क है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये मुल्क फैला हुआ है। यहाँ पर कितने आदिवासी हैं, कितने ट्राइब्स हैं, कितनी कौमें रहती हैं, कितने मज़हब के मानने वाले रहते हैं। आप खुद देखिए कितना बड़ा मज़हब है, 1 अरब से ऊपर यहाँ की आबादी है, तमाम लोग हैं। तो उतनी बड़ी आबादी के ऊपर आप कोई एक कानून नहीं ला सकते। किसी का अलग कानून है, आदिवासियों का अलग है, जो ट्राइबल्स हैं, कबायली हैं, उनका अलग है, देहातियों के अलग रस्म व रिवाज हैं, शहर वालों के अलग रस्म व रिवाज हैं, जो बड़े शहरों में रहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन में रहते हैं, उनके अलग रस्म व रिवाज हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 4 दिसंबर 2022 को मुंबई में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास किया था कि ये जो कॉमन सिविल कोड है ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। हम हिंदुस्तान में अमन की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब के लिए, अमन भाईचारे के लिए, शांति के लिए एक कॉमन सिविल कोड बात अच्छी नहीं है। ना ये मुसलमानों ही के लिए अच्छा है और ना ही ये हमारे जो दूसरे हिंदू भाई हैं उनके वास्ते या दूसरी जो मज़हब के मानने वाले हैं
उनके लिए ये बात अच्छी आप लोग जब विरोध होगा, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब विरोध की बात कर रही है, आप लोग भी सामने आएंगे, विरोध करेंगे इसका? नहीं, बिल्कुल इस मामले में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। कॉमन सिविल कोड के मामले में जो भी इसका विरोध करेगा हम उसके साथ में हैं, इसलिए कि ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हम हर वो काम जो हिंदुस्तान के हित में हो, भारत के हित में हो, हमारे मुल्क के हित में हो, उसके लिए हम खड़े हुए हैं, और जिससे हमारे हिंदुस्तान की सालमियत को और उसकी एकता को और उसकी अमन को ख़तरा पहुँचे, हम उसके मुखालिफ हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।